नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती कराई जाती है व्यापम या बीवी के द्वारा, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा और क्या कैसा जो है इसका सिलेबस की हम बात करें और बाकी जो परीक्षा कब होगी और इसमें जो है वो क्या कैसी क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है, ऐज रिस्ट्रिक्शन क्या कैसी है, तो उन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम देखा जाए तो अभी 2000 जो 21 का कैलेंडर जारी हुआ है, तो उसमें बात की जाए तो जो कौशल विकास संचालय कौशल विकास संचालय जिसे हम अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर ही बोलते हैं, तो उसी विभाग के द्वारा जो है ये भर्ती कराई जाती हैं। तो यह जो है वो मार्च में इसका पेपर होना है और मार्च में बहुत सारे जो भर्तियां हैं उनका पेपर होना है। जैसे कि अगर हम मार्च में देखा जाए तो ग्रुप टू सब ग्रुप टू का जो कनिष्ठ लेखा अधिकारी होते हैं उसकी भी यहाँ पर भर्ती देखने को मिलती है। एक तो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की हो गई, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की हो गई, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की हो गई। तो इन सब के मार्च में एग्ज़ाम जो है वो कराए जाने की यहाँ पर आप देखोगे, जब पीवी का कैलेंडर देखोगे तो वहाँ पर कही गई है। तो इनके एग्ज़ाम क्या है कि ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, तो ऐसा भी है कि कराए जा सकते हैं क्योंकि 2-4 ही दिन जो है इनका एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम उन बातों को छोड़ के नहीं, यहाँ पर जो ऐज के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ऐज अगर हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनकी ऐज जो है वो 40 वर्ष तक कहा गया है कि 40 वर्ष तक जो है वो फॉर्म भर सकता है। वहीं हम बात करें जैसे महिलाएँ हो गईं, जो रिज़र्व कैटेगरी के जैसे एसटी, एसटी, ओबीसी हो गए, एससी, एससी, ओबीसी, तो उनको जो है वो 5 वर्ष की अलग छूट दी जाएगी। और वहीं हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदक हैं अगर वो करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ़ 35 वर्ष जो है यहाँ पर आयु फाइनल की गई है, तो 35 वर्ष तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई 40 वर्ष और 45 वर्ष, ठीक है। आगे हम देखा जाए तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें जो है वो आपको सिलेबस में क्या कैसा है, तो इसमें देखिए 75 प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिए जाएंगे जो ट्रेड से संबंधित होंगे और 25 प्रश्न जो है बात की जाए तो 10वीं स्तर के जैसे कि विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो कौन-कौन से विभाग में भर्ती कराई जाती है, कौन-कौन से जो है वो पद निकाले जाते हैं। जैसे कि हम बात करें पहला ही कि प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे हम पापा बोलते हैं, तो इसकी जो है वो भर्ती निकाली जाती हैं। वहीं आगे देखा जाए तो प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत का की निकाली जाती हैं। डीजल मैकेनिक की निकाली जाती हैं, फिटर की निकाली जाती हैं, मोटर मैकेनिक की निकाली जाती हैं, मशीनिस्ट या कंपोजिट की निकाली जाती हैं, टर्नर की निकाली जाती है, वेल्डर की और यहाँ पर बात की जाए तो गणित ड्राइंग की निकाली जाती हैं। तो इन विभागों में आपको भर्ती देखने को मिलती हैं। तो ये पहले जो है ये 2016 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय जो है वो पूरे टोटल जो है वो 463 पद निकाले गए थे, ठीक है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कितने पद निकलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है ये भर्ती यहाँ पर देखने को मिली है। तो अब देखेंगे कि क्या कैसे इसमें पद निकले वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके सिलेबस के बात की सिलेबस नहीं इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उनके बारे में देख लेते हैं और इनकी क्या कैसी सैलरी है तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोपा के बारे में जिसे हम प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कहते हैं। तो इसमें अगर आपने देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हाई स्कूल या समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम में 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से जो ट्रेड बात की जाए तो जैसे आईटीआई आपने की हुई है, ठीक है। डीओ डीओआईएसीसी जो ए लेवल की परीक्षा होती हैं उनमें आपने की है जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो, बोर्ड से हो, ठीक है। पीजीडीसीए में उत्तीर्ण हो तो इन सब से जो है आपने की हुई है 11वीं के बाद, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं हम बात करें तो 12वीं के अंतर्गत हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत आईटीआई की हो या आईटी की हो आपने, तो वो लोग भर सकते हैं। वहीं बात करें मल्टी स्किलिंग कोर्सेस का एनसीवीटी या एससीवीटी के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो वो भी भर सकते हैं यहाँ पर। और बात की जाए तो बोर्ड से कंप्यूटर विषय में आपने कोई डिग्री हासिल की हो जैसे कि आपने अगर बीई की हुई है कंप्यूटर साइंस से तो वो भी भर सकते हैं। तो डिग्री भी आपके पास है कंप्यूटर से संबंधित तो वो आप भर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, आईटी की हुई हो, आपने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन किया हो, और बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे और भी इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी से स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा भी किया है पॉलिटेक्निक से वो भी भर सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीसीए भी अगर आपने किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे भर पाओगे कोपा को। तो ये तो हो गया इसके बारे में। सैलरी जो है इसकी जो है वो 34,800 है, ठीक है। नौ यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, 9 3 शायद इतना कुछ है। तो इसकी ग्रेड पे जो है पे स्केल जो है वो 3200 है, तो अच्छी, काफ़ी अच्छी सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये उसी के बारे में, कोपा के बारे में ही है। आगे देखिए यहाँ पर जो विद्युत कारक होते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी विद्युत कार, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही है कि आपने जिस ट्रेड से, जैसे विद्युत कार यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपने उसी ट्रेड से जो है वो 11वीं के बाद आईटीआई किया हो, ठीक है, तो वो लोग भर सकते हैं। बाकी एक्सीलेंस वही सेंटर, यहाँ पर सब कुछ वही दिया हुआ है। और 2 वर्ष का अगर आपने जो है वो SCVT किया हुआ है 2 वर्ष पाठ्यक्रम में, तो वो भी भर सकते हैं। बाकी आप जो इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में जिन्होंने किया हुआ है वो भर सकते हैं इसको। और इलेक्ट्रिकल एंड पावर में से इंजीनियरिंग किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगी अपने विद्युत कार की। आगे हम देखा जाए तो मैकेनिक, जो डीजल मैकेनिक होते हैं वो लोग अगर यहाँ पर भरते हैं तो सेम टू सेम वही सब चीज़ें यहाँ पर दोनों में रहेंगी। ट्रेड से संबंधित आपने डीजल मैकेनिकल में जो है वो आईटीआई किया हो, और अगर हम डिग्री की बात करें, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गए जो ऑटोमोबाइल से करते हैं वो भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग की हुई हो या पॉलिटेक्निक किया हो तो वो लोग भर सकते हैं यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर फिटर की। तो देखिए फिटर में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 11वीं के बाद ट्रेड से संबंधित जो आईटीआई किया हुआ है फिटर से संबंधित वो लोग भर सकते हैं यहाँ पर। अथवा आपके पास आपको जो मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया प्रोडक्शन में, मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड से किया हुआ है, प्रोडक्शन में किया हुआ है, तो ये लोग भर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो ये सभी जो है टूल एंड डाई में मैकेनिकल किया हुआ है, ठीक है। वेल्डिंग एंड सीट मेटल में मैकेनिकल किया हुआ है, आरएसी में किया हुआ है, तो ये लोग सब यहाँ पर, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है इनसे संबंधित, तो आप जो है वो प्रशिक्षण अधिकारी फिटर की यहाँ पर पोस्ट भर पाओगे। आगे देखा जाए तो मैकेनिक, मोटर मैकेनिक की हम बात करें तो वही दो चीज़ें तो सबके सेम ही हैं, ठीक है। 11वीं के बाद आपने आईटीआई किया हुआ मोटर मैकेनिक में तो वो लोग तो भर ही सकते हैं। वहीं हम बात करें तो आपने डिग्री की हो या डिप्लोमा किया हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तो ये लोग भर सकते हैं। बात की जाए पॉलिटेक्निक में आपने डिप्लोमा किया हुआ है मोटर मैकेनिक का या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो वो लोग यहाँ पर आप भर सक पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मोटर मैकेनिक का। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मशीनिस्ट या कंपोजिट के बारे में। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, तो जो चीज़ें आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्शन में इन सब में, तो ऑलमोस्ट ये 3 चीज़ों में आप देखोगे यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर फिटर की, ठीक है, फिटर हो गया, और बात की जाए मोटर मैकेनिक हो गया, और यहाँ पर मशीनिस्ट कंपोजिस्ट हो गया, तो तीनों में जो है वो एक ही चीज़ें मांगी गई हैं, तो ये लोग यहाँ पर आप भर पाओगे इस फॉर्म को। आगे देखा जाए तो टर्नर की हम बात करें तो टर्नर में देखा जाए तो यहाँ पर भी वही सब सेम चीज़ें मैकेनिकल से संबंधित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंटीग्रेटेड में, इन सब में आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो ये भी भर सकते हो, आईटीआई किया हुआ है तो वो भी भर सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप भर पाओगे इन सब फॉर्म को। आगे देखा जाए तो वेल्डर जो होते हैं, तो वेल्डर में भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 4 5 चीज़ें हो गई, जो वेल्डर हो गए, ठीक है, टर्नर हो गए, और कंपोजिट हो गए, मोटर मैकेनिक हो गए, फिटर हो गए, वेल्डर हो गए, तो इन सब में चीज़ें जो है वो मैकेनिकल से संबंधित जो है यहाँ पर मांगी गई हैं। डिग्री या डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन में किया हो, इंटीग्रेटेड में किया हो, तो इनसे संबंधित आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ओके।
ये सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग है, ट्रेड से संबंधित है। अगर आप मैकेनिकल से है तो वहाँ पर आपको अलग सिलेबस मिलेगा, कंप्यूटर से है तो अलग सिलेबस मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर 75 प्रश्न जो है आपको, जो आपने ट्रेड भरा, जैसे मैकेनिकल से बात की जाए तो भरा, कंप्यूटर से भरा, तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो है वो 75 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, और 25 प्रश्न जो बाकी रहेंगे वो इससे संबंधित रहेंगे। कंप्यूटर, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। तो 25 प्रश्न से 100 नंबर का पेपर होगा, और इसमें जो है वो कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं होगी इसमें। तो ये जो है यहाँ पर आप देख पाओगे इन सबको। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका एग्ज़ाम जो होना है वो मार्च माह में होना है, 2022 में। तो आपको इसी हिसाब से आपकी तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखे हुए तैयारी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ जो है वो हेल्प मिलेगी आपको सिलेबस देखने में। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि जो नोटिफिकेशन दिया गया है तो उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको कंप्यूटर का कॉपा का है तो वो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखोगे तो जो मैकेनिकल से हैं, डीजल मैकेनिकल से फर्क है, उनको भी उनका सिलेबस जो है सेम ही रहेगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।